नमस्कार, मेरा नाम है नितेश और आज मैं आपको पीएम दक्ष योजना के बारे में बताऊंगा। तो आइए देखते हैं पीएम दक्ष योजना क्या है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने लक्षित समूहों, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और सफाई कर्मचारियों के लिए कौशल विकास योजनाओं को सुलभ बनाने हेतु पीएम दक्ष पोर्टल और पीएम दक्ष मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो जो पीएम दक्ष और पीएम दक्ष पोर्टल है, ये हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। इसमें कुछ समाज के हमारे विशेष लक्षित जिन्हें टारगेट करके कुछ समूह को रखा गया है, जिनमें शामिल हैं पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और सफाई कर्मचारी। इनके लिए क्या है, एक कौशल विकास योजना बना करके के लिए इसको लाया गया है। इसके लिए हमें पीएम दक्ष योजना जो है, प्रधानमंत्री दक्ष और कुशलता संपन्न हितग्राही, जो पीएम दक्ष है उसका फुल फॉर्म हो गया प्रधानमंत्री दक्ष और कुशलता संपन्न हितग्राही पोर्टल, और पीएम दक्ष मोबाइल ऐप भी लॉन्च हुआ है। अब आइए इस पीएम दक्ष योजना का कुछ परिचय देखते हैं। तो पीएम दक्ष योजना वर्ष 2020 से 21 में लागू की जा रही है। इसके तहत पात्र लक्ष्य समूह को कौशल विकास पर अल्प अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया जाता है। तो इसके तहत क्या होगा, जो भी हमारे लक्षित समूह हैं, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और सफाई कर्मचारी, इनको कौशल विकास मतलब उनको एक तरह से ट्रेनिंग देंगे। एक अल्पावधि मतलब एक छोटी समय के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाएगा, जिसके द्वारा उनको उनकी जो स्किल है उनको और बढ़ाया जा सके। रीस्किलिंग, उनकी जो स्किल्स हैं, काम करने के तरीके हैं, उनको सुधारा जा सके। उद्यमिता विकास कार्यक्रम और दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है ये। तो किसी भी स्किल्स को डेवलप करने के लिए इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है, और ये एक छोटे समय का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम सरकारी प्रशिक्षण संस्थान, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा गठित क्षेत्र कौशल परिषदों एवं अन्य विश्वसनीय संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वित किए जा रहे हैं। तो ये जो कार्यक्रम है, इसको सरकारी प्रशिक्षण संस्थान, जो गवर्नमेंट की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, और कौशल विकास जहाँ पे भी सिखाया जाता है, किसी भी चीज़ को बनाने की विधियाँ जहाँ पे भी सिखाई जाती है, जिससे कि किसी के जो कौशल मतलब उसका एक तरह से डेवलपमेंट किया जा सके किसी भी व्यक्ति का। और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा कोई भी ऐसा क्षेत्र जहाँ पे ये सब चीज़ें ट्रेन की जा रही हैं, वहाँ पे इसको कार्यान्वित किया जाएगा। इसके लिए अगर किसी को पात्र होना है तो उसके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले अनुसूचित जाति का हो, ओबीसी का हो, ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, विमुक्त जनजाति, कचरा बीनने वाले, हाथ से मैला ढोने वाले, ट्रांसजेंडर और अन्य सामान्य श्रेणियों के हाशिए पर रहने वाले व्यक्ति। तो इसमें सबसे पहले अनुसूचित जाति आ गई, जो फिर ओबीसी है, अन्य पिछड़ा वर्ग, फिर जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो हैं, और फिर जनजाति के लोग हैं, कचरा बीनने वाले जो कचरा बीनते हैं, हाथ से मैला जो ढोते हैं, या ट्रांसजेंडर हो गए, या जो भी अन्य समान श्रेणी हैं उसके हाशिए पर, मतलब उसमें जो भी गरीब व्यक्ति हैं उनको, या हाशिए का एक तरह से ये कहा जा सकता है कि जो भी समाज के सताए हुए व्यक्ति हैं उनके लिए कार्यक्रम लाया गया है। इसका कार्यान्वयन किस तरह से होगा, यह मंत्रालय के तहत 3 निगमों के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसमें सबसे पहला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और वित्त विकास निगम, दूसरा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग एवं वित्त एवं विकास निगम, तीसरा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम। ये तीनों जो मंत्रालय हैं इनके द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाएगा। लक्षित समूहों के कौशल विकास प्रशिक्षण की स्थिति क्या है इस समय। तो पिछले 5 वर्षों में ये जो टारगेट
समूह हैं, मतलब ओबीसी, अनुसूचित जाति, जो भी जनजातियां हैं या इस तरह के जो भी लोग हैं, उनके 2,73,152 लोगों को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया है। उनको ट्रेनिंग दिया गया है, जिसकी वजह से वो अपने काम में थोड़ा और कुशलता ला सकते हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान इन तीनों निगमों के माध्यम से, ये जो ऊपर हमने ये तीनों निगम बताए हैं, इसके माध्यम से जो लक्षित समूह हैं उनके 50,000 लोगों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 2021 से 22 के बीच में 50,000 लोगों को हम कौशल विकास योजना के तहत ट्रेनिंग प्रोग्राम में प्रशिक्षण देंगे। योजना का महत्व क्या है? लक्षित समूह के अधिकांश व्यक्तियों के पास न्यूनतम आर्थिक संपत्ति है, इसलिए हाशिए पर स्थित इन लक्षित समूहों के आर्थिक सशक्तिकरण, उत्थान हेतु प्रशिक्षण का प्रावधान करना और उनकी दक्षताओं को बढ़ाना आवश्यक है। तो ये जो लक्षित समूह हैं, इसके पास, इनमें जो भी अधिकांश व्यक्ति हैं उनके पास कम से कम आर्थिक संपत्ति है, इसलिए हाशिए पर स्थित इन लक्षित समूहों को आर्थिक सशक्तिकरण करना, मतलब इनके जो काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं उसकी वजह से इनको आर्थिक उत्थान करना है, इनको गरीबी से ऊपर ले आना है, गरीबी रेखा के ऊपर, और उसके लिए इनको प्रशिक्षण देने का काम कर रही है और उनकी जो दक्षता है, मतलब उनकी योग्यता है, उसको और बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है इन योजनाओं के माध्यम से। लक्षित समूहों के कई व्यक्ति ग्रामीण कारीगरों की श्रेणी से संबंधित हैं, जो बाजार में बेहतर तकनीकों के आने के कारण हाशिए पर चले गए हैं। तो इनमें से जो भी लक्षित समूह हैं वो उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रामीण कारीगर हैं। तो जो बाजार में नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं उसकी वजह से उनका जो काम था वो बंद हो गया। जैसे पहले कुम्हार थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, तो अब स्टील के बर्तन आने से उनकी वैल्यू कम हो गई है। टोकनियाँ बनती थी बांस की, तो इस तरह के जो भी कारीगर थे इनकी वैल्यू कम हो गई है मार्केट में नई नई मशीनें आने की वजह से। महिलाओं को उनकी समग्र घरेलू मजबूरियों के कारण मजदूरी रोजगार में शामिल नहीं किया जा सकता, जिससे आमतौर पर लंबे समय तक काम करने के घंटे और कभी कभी दूसरे शहरों में प्रवास करना शामिल होता है। इन लक्षित समूह के माध्यम महिलाओं को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। तो इससे क्या होगा, जो महिलाएं घरेलू मजबूरियों की वजह से मजदूरी रोजगार में शामिल नहीं हो पा रही हैं, उनमें से उनको इस योजनाओं के तहत काफ़ी ज़्यादा आसानी से काम उपलब्ध कराने के लिए इन योजनाओं को लाया गया है। धन्यवाद। प्लीज़ शेयर एंड लाइक द वीडियो।